स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ईशांत यादव और आप देख रहे हैं ईशांत यादव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनडीए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। एनडीए क्या है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या इसकी ट्रेनिंग होती है, कहाँ पर है, मतलब फुल इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपने एक बहुत छोटी सी उम्र में अपनी लाइफ का गोल डिसाइड कर लिया है। जिस एज में लड़कियां लिपस्टिक का कलर डिसाइड करती हैं, लड़के बाइक्स और कार्स के स्टिकर्स डिसाइड करते हैं, उस एज में आपने अपनी लाइफ का गोल डिसाइड किया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। और बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको एनडीए के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देके कि कैसे आप एनडीए के लिए पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, एनडीए का पेपर किस तरह से आता है, क्या सिलेबस होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स। तो एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस अकेडमी है, यानी कि जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी साथ में ट्रेन होते हों, और यह खड़कवासला पुणे में स्थित है। एनडीए हर डिफेंस एस्पिरेंट का पहला प्यार होता है। हर बंदा अगर डिफेंस में जाना चाहता है तो सबसे पहली चॉइस उसकी एनडीए ही होती है। एनडीए में जाने के लिए एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। जी हाँ, वही यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। और एनडीए जो है, इसका एग्ज़ाम होने के बाद एक 5 डेज़ का इंटरव्यू प्रोसीजर भी होता है, जिसके बारे में आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी हमारी आने वाली वीडियोज़ में, और उसको कैसे क्रैक करना है वो सब भी आपको पता चल जाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं एनडीए की तरफ। एनडीए की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, ताकि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा सके। जो यंग बच्चे हैं उनको ऑफिसर्स बनाया जा सके, उनमें ऑफिसर लाइक डिसिप्लिन और डिफरेंट क्वालिटीज़ डेवलप की जा सके। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया कि अब वो एनडीए के कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अगर बहुत बड़ी बात है कि अब हमारे देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी डिफेंस फोर्सेज में बराबर योगदान देंगी। तो आगे बढ़ते हैं कि एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एनडीए बहुत ही आसान सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है कि आपकी एज 16.5 से 19.5 ईयर्स की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। तो यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट है, जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपने दो बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस मिस कर देते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब आपकी 16.5 या 19.5 ईयर्स एज हो, तब आपको अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। तो अकेडमी ज्वाइन करने से 1 साल पहले लगभग आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो यानी कि इस एज गैप में आप एक साल माइनस कर दीजिए, तब आप पेपर दे सकते हैं। यानी कि आप 15.5 ईयर्स से लेके 18.5 ईयर्स की एज तक ही पेपर दे सकते हैं। ये जो एज लिखी हुई 16.5 और 19.5 एट द जॉइनिंग ऑफ अकेडमी है, जो कि 1 साल बाद होता है आपके रिटन एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको 10+2 पास होना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया कि आपको 10+2 पास होना चाहिए। और जो एयरफोर्स के लिए, उसमें आपकी पीसीएम कंपलसरी है कि आपको पीसीएम सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे एनडीए के लिए, तो आप यूपीएससी की साइट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म्स एक तो जनवरी और दिसंबर के बीच में निकलते हैं, और दूसरा मई और जून के बीच में, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ऑनलाइन है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ₹100 है फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसीज, एंड इट इज़ फ्री फॉर एससी एंड एसटी। 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, जैसा मैंने बताया। रिटन टेस्ट होता है जो कि ऑफलाइन होता है, और एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एनडीए के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एनडीए का रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, एक मैथ्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी। जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जीएटी में, वो इंक्लूड करता है साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। दोनों जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन इक्वल है 2.5 आवर्स फॉर ईच पेपर। जो टोटल क्वेश्चन आते हैं जीएटी के पेपर में, वो आते हैं 150, और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो विच मेक्स अ टोटल ऑफ 600। जो आपका मैथ्स का पेपर होता है उसमें आपको 120 क्वेश्चंस आते हैं, और ईच क्वेश्चन का वेटेज होता है 2.5 मार्क्स, तो टोटल मैथ्स का हो जाता है 300।
तो GAT प्लस मैथमेटिक्स जो है उसके मार्क्स जब कैलकुलेट करोगे तो 600 प्लस 300 जो कि आपके 900 बनेंगे। तो टोटल रिटन एग्ज़ाम 900 का होता है, जो कि कट ऑफ अराउंड जाती है 340 टू 370 डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि आपका पेपर का वो हार्डनेस कितना था और एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ उस दिन, मतलब वेदर पे भी डिपेंड कर सकता है, या फिर सिटीज़ में जहाँ राइड्स वगैरह होते हैं उस पर भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं भी पहुँच पाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इस चीज़ में। और जो आपका SSB इंटरव्यू होता है वो भी 900 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो आपकी फ़ाइनल मेरिट आती है वो 1800 मार्क्स की आती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो पहले हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो मैथ्स में नियरली 30 चैप्टर्स आते हैं, जिसके नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 30 के 30 चैप्टर्स डिफरेंट वेटेजेस के होते हैं, यानी हर चैप्टर का वेटेज इक्वल नहीं होता, क्योंकि हर चैप्टर ना आसान होता है और कुछ चैप्टर काफ़ी आसान होते हैं, कुछ काफ़ी मुश्किल। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड वेरियस अदर फैक्टर्स आपका जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें 30 चैप्टर्स हैं। और जो GAT की बात करें तो GAT अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो GAT में सबसे पहले आता है इंग्लिश, जिसमें आपका नॉर्मल सिलेबस रहता है, एंटोनिम, सिनोनिम और जंबल सेंटेंसेस, इस टाइप से। आगे आने वाली वीडियोस में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपको टैकल करना है सिलेबस को, क्या एग्जैक्ट सिलेबस और कैसे आप पास कर सकते हैं NDA रिटन एग्ज़ाम। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो GAT में इंग्लिश ही होती है, वो आपकी आती है 200 मार्क्स की, यानी कि 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। फिर आपकी आती है PCB, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये भी लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और ये भी 200 मार्क्स के होते हैं। लास्ट में आते हैं आपके करंट अफेयर्स और आपकी सोशल साइंस, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये भी 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल मिला के, और ये भी 200 मार्क्स के होते हैं, जो कि 600 मार्क्स का टोटल हो जाता है। तो इसका सिलेबस सबका आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि GAT में अलग अलग पोर्शंस का क्या क्या सिलेबस है। तो ये सारा सिलेबस था NDA रिटन एग्ज़ाम का। ठीक है, मान लो आपने NDA रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, मान लो कि आप कर ही लोगे क्योंकि आप डेडिकेटेड हो। ठीक है, और मेरी हेल्प चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के, वहाँ पे आप अपनी SSB की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रिटन पास होने के बाद आपका आता है SSB। अब SSB जो होता है वो एक 5 डे प्रोसीजर होता है, जिसमें आपके वेरियस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं टू चेक योर ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जो कि 15 इन नंबर है एग्जैक्टली। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए अलग से बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि ऑफिसर्स को सेलेक्ट करता है डिफरेंट अकेडमीज में जाने के लिए ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग। ठीक है, तो SSB प्रोसीजर का जो पूरा डिटेल है वो आपके आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टली उसको कवर कर दूँ कि आप फर्स्ट डे जाते हैं, तो फर्स्ट डे को आपको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जहाँ पे आपके OIR और PPDP टेस्ट होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट डे साइट टेस्ट होता है, जिसमें आपके 4 टेस्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट डे आपका GTO टेस्ट होता है, जिसमें अराउंड 9 टास्क हैं। और लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि अराउंड 1 to 1.5 आवर तक चलता है। और लास्ट डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आपको फाइनल रिजल्ट का पता चलता है कि आप SSB इंटरव्यू में पास हैं या नहीं। तो रिटन एग्ज़ाम की तरह SSB का जो रिजल्ट है वो 10, 15, 20 दिन बाद नहीं आता, आपको सेम डे पता चल जाता है। और जो लोग SSB इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उनका शुरू होता है मेडिकल्स। और अगर आप लोग एयरफोर्स के लिए SSB क्वालिफाई करते हैं तो आपका बीच में एक CPSS टेस्ट और होता है, उसकी भी डिटेल आपको चैनल पे आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे बहुत सारा मामला आने वाला है। सब्सक्राइब नाउ। तो अब आपने SSB भी पास कर लिया, रिटन तो आप पहले कर ही चुके थे। अब बारी आती है मेडिकल्स की। तो जो ND का मेडिकल्स होता है वो काफ़ी टफ होता है कंपेरेटिव अदर सर्विसेज, क्योंकि NDA डिमांड करता है फिटेस्ट पीपल की। उनको ये नहीं चाहिए आप सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हो कम्युनिटी में या नहीं, आप सबसे फिट हो या नहीं, आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो या नहीं। तो NDA सिर्फ यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए मेडिकल कंडक्ट कराता है। तो आपके मेडिकल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आई का टेस्ट, ईयर का, नोज़ का, बॉडी का, सर्जिकल और न्यूरो, हर तरीके का आपका टेस्ट हो जाता है A to Z, फुल बॉडी चेकअप आप कह सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत निकलती है तो आपको एक TR यानी टेम्परेरी रिएक्शन मिलता है, जिसको कवर कराने के लिए आपको 42 डेज़ मिलते हैं। अगर 42 डेज़ बाद अगर आप फिट नहीं होते, आपकी वो जो भी कमी थी वो क्योर नहीं होती, तो आपको मिलता है फिर परमानेंट रिजेक्शन।
लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है दोबारा से मेडिकल के लिए अप्लाई करने की। हालांकि वो सबको ग्रांट नहीं होता, उन्हीं को होता है जिनका लगता है कि हाँ इनकी जो कमी है ये क्योर हो सकती है, ठीक है। और बाकी मेडिकल का फुल प्रोसीजर भी आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो मान लो अब आपने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया, आपने अपना एसएसबी इंटरव्यू पास कर लिया और आप मेडिकल फिट भी हो गए, तो क्या आप एनडीए जाएंगे? जी अभी भी थोड़ा सा लफड़ा है। क्यों? क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अब आप लोगों को एनडीए की वैकेंसीज़ के बारे में तो पता है कि अराउंड 400 थी, जिसको अभी बॉयज़ के लिए थोड़ा रिड्यूस करके 375 अराउंड कर दिया गया है, एंड गर्ल्स के लिए नियरली 25 to 35 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार एसएसबी रिकमेंड कर देता है नियरली 550 कैंडिडेट्स और उन्हें लेने सिर्फ 400। तो कुछ बंदे अगर मेडिकल आउट भी हो जाते हैं तो 450-480 तक कॉल लेटर आ जाता है। बट उसके बाद के बंदों का क्या? तो जो बहुत अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं रिटन एंड एसएसबी के टोटल में, यानी आउट ऑफ 1800, तो वो लोग होते हैं मेरिट आउट, यानी कि वो लोग अकेडमी नहीं जाते। हालांकि अगर ऊपर जो बंदे अकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं अगर उनमें से कुछ विदड्रॉ कर लेते हैं अकेडमी से, तो हाँ जो नीचे वाले लोग होते हैं मेरिट लिस्ट में उनको चांस मिलता है, उनको कॉल लेटर जाता है। पर इसके रिगार्डिंग भी अब एनडीए ने थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगा। तो ठीक है, अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने रिटन एग्ज़ाम पास किया, आपने एसएसबी इंटरव्यू पास किया, आपने मेडिकल भी पास कर लिया और आप मेरिट लिस्ट में भी आ गए। तो अब क्या? तो अब आपको जाना होगा पुणे खड़गवासला अपनी 4 साल की ट्रेनिंग के लिए। पूरी एग्जैक्टली 4 साल नहीं, 3 साल एनडीए और 1 साल आईएमए। तो आपकी जो टोटल ट्रेनिंग होगी वो होगी 4 साल की। तो आपकी शुरुआत की 3 साल की ट्रेनिंग जैसा कि मैंने बताया होगी नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला। उसके बाद आप अलग अलग अकेडमीज़ में भेज दिए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अकेडमी। तो अगर आपने आर्मी ज्वाइन की थी तो आपको आईएमए देहरादून भेजा जाएगा। अगर आप लोगों ने नेवी सेलेक्ट की थी तो आपको नेवल अकेडमी भेजा जाएगा। और अगर आपने एयरफोर्स सेलेक्ट की थी तो आपको एयरफोर्स अकेडमी भेजा जाएगा जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। अब आपको डिग्री क्या क्या मिलेंगी एनडीए से? तो अगर आप आर्मी कैडेट हैं तो आपको बीएससी मिल सकती है, बीएससी कंप्यूटर मिल सकती है, बीए मिल सकती है। अगर आप नेवल कैंडिडेट्स हैं तो आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी, और अगर आप एयरफोर्स कैडेट्स हैं तो भी आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। और जो कमीशन का नेचर है वो एक परमानेंट कमीशन है, यानी कि आपको लाइफ लॉन्ग सर्विस कर सकते हैं जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं होती। और एनडीए जो होता है बहुत ज़्यादा आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप एक बार कमीशन भी हो जाएं तो आपके प्रमोशन बहुत जल्दी हो सकते हैं। जैसे कि आप जब कमीशन होंगे तो आप एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे, उसके 2 साल की सर्विस के बाद आप कैप्टन बन जाएंगे, फिर आप 6 साल के बाद मेजर, 13 ईयर्स के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर 15 ईयर्स के बाद आप कर्नल बन सकते हैं। वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी आपने किस तरह अपनी परफॉर्म किया है ड्यूटी के टाइम पे। बट अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाते तो आफ्टर 26 ईयर्स आप जो कर्नल की पोस्ट तक पहुंच जाएंगे और आपका अपने आप प्रमोशन हो जाएगा। फिर जो आगे की फर्दर पोस्ट हैं ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, ये सारी सिलेक्शन के बेसिस पे होती हैं, यानी आपने किस तरह परफॉर्म किया अपनी रिस्पेक्टिव सर्विस में, तो ये सारी उसके बेसिस पे होती हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं एनडीए की सैलरी के बारे में। आखिर अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए सैलरी तो सबको चाहिए ना। देखो, देश को सर्व करने का जज्बा अलग होता है, पर हमें भी तो सैलरी चाहिए ना अपनी फैमिली के लिए। तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप आईएमए ज्वाइन करते हैं तो आपको 56,100 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलता है, और कमीशन होने के बाद आपको आपकी सैलरी मिलने लगती है जो कि होती है अराउंड 80,000 to 1 लाख। फिर आप कैप्टन बनते हैं, प्रमोशन होता है तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिलने लगती है जो कि 61,000 से लेके अराउंड 190,000 तक है। फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और आगे की पोस्ट की आप खुद देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। तो एनडीए के रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसे क्या होता है, कहाँ से आप रिटर्न देंगे, कहाँ फॉर्म भरेंगे, फिर एसएसबी का क्या है, और फिर मेडिकल, फिर मेरिट, और उसके बाद ट्रेनिंग। मैंने आपको सब चीज़ें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर्ड है तो आप मेरे जो एसएसबी कोर्स चल रहा है मेरे चैनल पे भी चल रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप रिटर्न क्लियर्ड हैं तो। और अगर आप रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास और भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं ग्रुप में, उनको आप मैसेज करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी जो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, यानी रिलेटेड टू द रिटन एग्ज़ाम या एसएसबी, मेडिकल्स, मेरिट
या इंडी ट्रेनिंग, वो आपको फुल डिटेल्स आने वाली वीडियोस में मिलती रहेगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के लिए शेयर करो, आखिर सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।